गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए 8th क्लास की हिंदी की बुक। क्वेश्चन आंसर की बात चल रही थी। ऊपर वाले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नीचे सेकंड में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। 15 पेज नंबर पे देखिए, 15 पेज नंबर पे निकालिए ऊपर से फर्स्ट लाइन। इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा लिख लीजिए पहले, जहां जगह दी गई है 15 पेज नंबर पे सबसे ऊपर वाला जो पैराग्राफ, फर्स्ट वाला पैराग्राफ, इसके अंदर एक बार ऊपर से 2 लाइनें आपको लिखनी है। लिखिए, सविनय अवज्ञा का उपयोग, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बड़े ही आकर्षक तरीके से किया। व्यंग्यकार ने बड़े ही आकर्षक तरीके से किया। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बड़े ही आकर्षक तरीके से किया। लेखक बस पर व्यंग्य करते हुए कहता है, लेखक बस पर व्यंग्य करते हुए कहता है, इसके आगे है के आगे डैश लगा दीजिए। डैश लगाने के बाद में फर्स्ट लाइन में ये देखिए, हमें लगा कि, फर्स्ट लाइन में देखिए हमें लगा कि है गांधी जी के, तो यहाँ से लगा लीजिए। ये कहता है हमें लगा, मतलब है के बाद में डैश लगा के आपको लिखना है हमें लगा कि। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यहाँ तक लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो आपने कभी यात्रा की होगी, कभी परिवार वालों के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में कभी बाहर घूमने गए होंगे, स्कूल की तरफ से आप कहीं बाहर गए होंगे, तो कुछ यादें, कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको याद होगी, तो वो बातें आपको इसके अंदर एक लेख के रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन बहलाना। इसमें देखिए, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। मतलब यदि वह बोलना चाहती, अगर बोल पाती, मतलब वो सजीव प्राणी होती, तो वह बोल सकती, तो वो क्या कहती, अपनी हालत के बारे में वह क्या कहती। तो इसमें लिखिए, इसके अंदर लिखिए, यदि बस जीवित प्राणी होती तो, यदि बस जीवित प्राणी होती तो अवश्य अपनी दर्द भरी गाथा, तो अवश्य अपनी दर्द भरी गाथा, तो अवश्य अपनी दर्द भरी गाथा अपने शब्दों में कहती, अपने शब्दों में कहती। वह स्पष्ट रूप से कह देती कि, वह स्पष्ट रूप से कह देती कि मेरी अवस्था अब ढल चुकी है, मेरी अवस्था अब ढल चुकी है। मैं अब सवारियां या यात्री, मैं अब सवारियां ढोने के काबिल नहीं रही, मैं अब सवारियां ढोने के काबिल नहीं रही। मेरा इंजन चल नहीं पाता, मेरा इंजन
चल नहीं पाता। जब मुझे जबरदस्ती स्टार्ट किया जाता है, जब मुझे जबरदस्ती स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो मेरे अंग अंग में दर्द होता है, तो मेरे अंग अंग में दर्द होता है। मैं रह रह कर कांप जाती हूँ, मैं रह रह कर कांप जाती हूँ। ये सब कौन बोल रहा है? बस कर रही है। यदि बस बोल पाती तो यही शब्द कहती, मैं रह रह कर कांप जाती हूँ। मेरे शीशे टूट चुके हैं, मेरे शीशे टूट चुके हैं। मेरी हालत जर्जर है, मेरी हालत जर्जर है। टायर भी अब मेरा साथ नहीं देते, जर्जर। टायर भी अब मेरा साथ नहीं देते, टायर भी अब मेरा साथ नहीं देते। कभी भी कहीं भी धोखा दे देते हैं, कभी भी कहीं भी धोखा दे देते हैं। कौन? गाड़ी के टायर। कभी भी कहीं भी धोखा दे देते हैं। मेरी आपसे विनती है कि, मेरी आपसे विनती है कि मुझे बस अब आराम से खड़ा रहने दो, मुझे बस अब आराम से खड़ा रहने दो। मुझ पर सवार होकर मुझे कष्ट मत दीजिए, मुझ पर सवार होकर, मुझ पर सवार होकर मुझे कष्ट मत दीजिए। ये बातें कौन कर रही है? बस कर रही है। तो लेखक कह रहा है कि यदि बस बोल पाती तो वो यही बातें कहती। इस कहानी के माध्यम से जो हमने पढ़ा है तो उसके अंदर यही बात सामने आई है कि शीशे भी टूटे हुए थे, सीटें टूटी हुई थी और टायर कहीं भी धोखा दे रहे थे, टायर पंचर हो चुका था, बीच रास्ते में गाड़ी रुक चुकी थी। तो यही हालत देखकर हमने इसके ऊपर व्यंग्य किया है। यही बातें ये बस भी अगर बोल पाती तो यही कहती। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।